आज हमारा टॉपिक है फैमिली ऑफ साल्ट्स, लवण परिवार। इस टॉपिक को हम एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक में दी गई दो अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द साल्ट्स गिवन बिलो। नीचे जो भी साल्ट्स लवण बताए गए हैं उनका केमिकल फॉर्मूला हमने बताना है। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का। एंड देन आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द अबव साल्ट्स में बी ऑब्टेन्ड। और फिर हमने इन साल्ट्स में, इन लवणों में से उन अम्लों और क्षारकों को, एसिड और बेसिस को पहचानना है जिनसे मिलके ये बने होंगे। हाउ मैनी फैमिली कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द साल्ट्स गिवन इन दिस एक्टिविटी। और इन अलग अलग साल्ट्स लवण की हम कितनी साल्ट फैमिली, लवण परिवारों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हमने ये भी बताना है। तो चलिए अब सबसे पहले तो हम केमिकल फॉर्मूला देखते हैं। पोटेशियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होगा K2SO4, सोडियम सल्फेट का होगा Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट का होगा CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट का होगा MgSO4, कॉपर सल्फेट का होगा CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करना था कि कौन कौन से एसिड और बेसिस, अम्ल और क्षारक थे जिनके द्वारा ये साल्ट्स बने होंगे। तो व्हेन एसिड एंड बेसिस मिक्स दे रिएक्ट विगरसली एंड फॉर्म रिस्पेक्टिव साल्ट्स। जब कभी अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो वो तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं और साथ में ही उनसे संबंधित कोई लवण या सॉल्ट बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया है आपको, एसिड प्लस बेस और रिस्पेक्टिव साल्ट प्लस साथ में H2O फॉर्म होता है। जैसे कि एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है, नाइट्रिक एसिड एक एसिड है। ये दोनों मिले तो यहाँ से वाटर तो बाहर निकल गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड में से सोडियम और नाइट्रिक एसिड में से नाइट्रेट इकट्ठे हो गए और मिलके बना सोडियम नाइट्रेट। तो ये जो हमने सारे साल्ट लवण पढ़े, इनमें से कौन कौन से एसिड यूज हुए थे और कौन कौन से बेस थे। देखिए एसिड था सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3। बेसिस थे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो अब हमने अलग अलग सॉल्ट्स, लवणों के केमिकल फार्मूला और उनमें कौन कौन से एसिड और बेस यूज हुए थे ये कंफर्म कर लिया है। अब नेक्स्ट है कि कौन कौन सी फैमिली ऑफ सॉल्ट या लवण परिवार उनमें है। तो salt having the same positive or negative radicals are said to belong to a family। समान ऋण धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, दोनों में सोडियम है तो इट मीन्स ये सोडियम साल्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, दोनों में क्लोराइड कॉमन है तो इट मीन्स ये क्लोराइड साल्ट या क्लोराइड लवण है। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ सोडियम है, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, इन्हें हम सोडियम साल्ट कह सकते हैं। सिमिलरली वी कैन ग्रुप अदर साल्ट। इसी तरह से हम दूसरे लवण परिवारों का भी पता कर सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम साल्ट, मैग्नीशियम साल्ट, अमोनियम साल्ट, क्लोराइड साल्ट, सल्फेट साल्ट, नाइट्रेट साल्ट। चलिए अब एक और एक्टिविटी है, इसके माध्यम से हम फैमिली ऑफ साल्ट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक्टिविटी इस प्रकार से है, कलेक्ट सब सैंपल ऑफ वेरियस साल्ट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड,
जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड देन चेक फॉर इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर। हमने इन अलग अलग लवणों की जल में घुलनशीलता विलेयता को चेक करना है कि क्या वो जल में घुलनशील हैं या नहीं। एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड। और इन साल्ट का जो सॉल्यूशन विलयन बनता है उसकी हमने पीएच वैल्यू भी पता करनी है। पीएच वैल्यू के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि वो सॉल्ट एसिडिक है या बेसिक है, अम्लीय है या क्षारीय है या फिर न्यूट्रल, जिसे हम हिंदी में उदासीन कहते हैं, वो भी हो सकता है। तो चलिए अब एक्टिविटी 2 को और समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। देखिए, एसिड दो तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। उसी प्रकार से बेसिस क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं, और इनऑर्गेनिक बेसिस एंड ऑर्गेनिक बेसिस। अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक क्षारक, कार्बनिक क्षारक। तो सबसे पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड और बेसिस की, अकार्बनिक अम्ल और क्षारकों की। इनके एग्जाम्पल हैं HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH एट्सेट्रा, एंड दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। ये सारे जल में आसानी से घुलनशील होते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड और बेसिस की, जिन्हें हम हिंदी में कार्बनिक अम्ल या क्षारक भी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं जो एकमात्र सॉल्युबल है सोडियम एसीटेट। अदरवाइज ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक बेसिस जो होते हैं, कार्बनिक अम्ल या कार्बनिक क्षार, दे आर मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर। वो ज़्यादातर जल में अघुलनशील होते हैं। सिर्फ यहाँ पर हमने जितने भी साल्ट पढ़े उनमें हमने सिर्फ एक सोडियम एसीटेट ही ऐसा जाना जो जल में घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल है। तो अब वाटर सॉल्युबिलिटी में इनऑर्गेनिक एसिड या बेसिस या फिर ऑर्गेनिक एसिड और बेसिस का ऐसा नेचर क्यों है, चलिए अब इसके बारे में पता करें। देखिए, जो पोलर नेचर वाले सॉल्ट होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, वो वाटर में ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है। तो इनऑर्गेनिक एसिड या कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो भी पोलर इन नेचर में होते हैं, प्रकृति में ध्रुवीय होते हैं, और वो पोलर सॉल्वेंट वाटर में ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं। जबकि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही ईजिली डिज़ोल्व होते हैं, घुलते हैं, जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एट्सेट्रा। तो अब हम समझ चुके हैं कि इनऑर्गेनिक एसिड पोलर होते हैं, इनऑर्गेनिक बेसिस पोलर होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक एसिड या बेसिस कार्बनिक अम्ल या क्षारक जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, गैर ध्रुवीय होते हैं, और वो नॉन पोलर सॉल्यूशन जैसे कि बेंजीन और टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड में ही डिज़ोल्व होते हैं। चलिए अब एक्टिविटी में जो सेकंड चीज़ आइडेंटिफाई करनी थी हमने, वो थी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अभी तक हम इतना जानते हैं कि साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक जो होते हैं वो मिलकर पानी के साथ उदासीन लवण बनाते हैं, फॉर्म ए न्यूट्रल सॉल्यूशन विद वाटर। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, NaCl का एग्जाम्पल है हमारे सामने। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिलता है तो वो साल्ट सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, खाने का नमक, और वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। हम ये भी जानते हैं साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एक प्रबल क्षारक जो होगा, जब वो एक वीक एसिड दुर्बल अम्ल के साथ मिलेगा तो बेस स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उसका सॉल्यूशन भी बेसिक होगा, और सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन एक बेसिक सॉल्यूशन है।
सोडियम एसीटेट जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड के मिलने से बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि एसिटिक एसिड जो है एक वो वीक एसिड, एक दुर्बल अम्ल है। हम ये भी जानते हैं कि साल्ट ऑफ वीक एसिड salt of a weak base एंड ए स्ट्रॉन्ग एसिड, एक दुर्बल क्षार और एक प्रबल अम्ल जब मिलते हैं, यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है, अम्ल प्रबल है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा, अम्लीय विलयन होगा, साथ में वाटर भी बनेगा। एक एग्जाम्पल है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिलने से बनता है। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक वीक बेस है, वो एक दुर्बल क्षारक है। तो अब यहां पर हमें ये बात पता लग गई, द pH ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। जब कभी भी कोई भी साल्ट बनेगा उसका सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन की अमाउंट कितना है, और OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन की अमाउंट कितना है। विलयन का पीएच हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति पर निर्भर करता है। जबकि बात करें न्यूट्रल की, उदासीन सॉल्यूशन की, लाइक प्योर वाटर, शुद्ध जल, दे रिमेन एट इक्विलिब्रियम, वहां पर H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयंस की अमाउंट बराबर होता है, इक्विलिब्रियम होता है, समान होता है, इसलिए वो न्यूट्रलाइज होते हैं, उदासीन होते हैं। तो अब हमने दूसरी बात क्या जानी? व्हेन वी ऐड साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जब कभी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे, इट डिसोसिएट इनटू इट्स आयन फुली, तब यह अपने आयनों में H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन में पूरी तरह से विघटित हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम रिमेन्स द सेम, संतुलन बना रहेगा, तो इसलिए विलयन उदासीन, न्यूट्रलाइज होगा। बट ए साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, एक प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, और ए साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर एक दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक का जो लवण होगा जैसे कि सोडियम एसीटेट, डज नॉट डिसोसिएट इनटू इट्स आयन फुली एंड डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर, वो पूरी तरह से आयन में विघटित नहीं हो जाएगा और जल के संतुलन को विक्षुब्ध कर देगा, जिससे साल्ट का सॉल्यूशन जो होगा, H प्लस आयन अगर ज़्यादा हुए तो एसिडिक होगा और OH आयन ज़्यादा हुए तो बेसिक होगा। परंतु यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो और आयन में फुली डिसोसिएट हो जाए, तो इक्विलिब्रियम रिमेन हो जाता है, बन जाता है, और संतुलन समान बने रहने के कारण सॉल्यूशन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो आज हमने बहुत सारे अलग अलग साल्ट, उनके केमिकल फार्मूला, उनमें यूज हुए एसिड और बेस, वेरियस सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जल में घुलनशीलता, और उनका सॉल्यूशन या विलयन के पीएच के बारे में जाना।